द्विगु समास। आप देखिए इसकी पहचान देखो, इस समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। यानी इस समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान 3 समासों का होता है। कौन कौन सा? तत्पुरुष का उत्तर पद, कर्मधारय का उत्तर पद और इधर द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। फिर देखिए दूसरा, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद कोई संज्ञा होगा। ठीक है भाई, विशेषण किसकी विशेषता प्रकट करता है? संज्ञा की या सर्वनाम की। भाई एक पद तो विशेषण हो ही गया। अब विशेषण, ये संख्यावाची विशेषण की बात है। देखो गुणवाचक विशेषण होता है, समझ गए? गुणवाचक विशेषण होगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण यदि हुआ तो कर्मधारय हो जाएगा। एक होता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण पूर्व पद हुआ तो द्विगु समास होगा। ठीक है, एक आता है बच्चों सामासिक, या उसे हम कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। वो विशेषण हुआ तो भी कर्मधारय होगा। कहने का मतलब संख्यावाची विशेषण को छोड़ करके कोई भी विशेषण आता है तो वो जाएगा कर्मधारय में, और संख्यावाची हुआ तो, ठीक है, ये बात है। तीसरी पहचान है इस समास का सामासिक पद यानी सामासिक पद किसे कहते हैं? समास युक्त पद। इस समास का सामासिक पद किसी समूह का ज्ञान कराता है। यानी कि वो किसी समूह का ज्ञान कराएगा। सामासिक पद जो है किसी भी समूह का ज्ञान कराएगा। यथा में जैसे आता है अष्ट धातु, अष्ट धातु
अष्ट धातु शब्द है, तो क्या आएगा इसका? 8 धातुओं का समूह। कहने का मतलब इसका समास विग्रह यदि हम करेंगे तो अंत में का समूह जोड़ देंगे। समझ में आई बात? बाद में क्या जोड़ देंगे? का समूह। फिर त्रिभुवन, त्रिभुवन, तो क्या हो जाएगा? 3 भुवनों का समूह। भुवन का मायना क्या है? इसका मतलब क्या होता है? भुवन, भुवन कहते हैं लोक, समझ गए ना? भुवन यानी लोक, 3 लोकों का समूह। त्रिभुज, त्रिभुज, इसको हम 3 भुजाओं, 3 भुजाओं वाला भी कह सकते हैं। वाला, वाला अर्थ भी जोड़ सकते हैं बाद में, का समूह भी कह सकते हैं। 3 भुजाओं वाला। फिर है त्रिवेणी, 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 3 वेणियों का समूह। अच्छा, वेणी किसे कहते हैं? वेणी धारा, 3 धाराओं का समूह, जो गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों की धार एक जगह हो जाती है। कैसे? देखो, गंगा भैया इधर से आ रही है, यमुना इधर से आ रही है, और भैया सरस्वती इधर से आ रही है, और भी इस जगह पर ये तीनों क्या हो गई? मिल गई। तो ये जो है ये त्रिवेणी है, 3 धाराओं का समूह एक जगह हो गया। तो त्रिवेणी संगम जहाँ हो रहा है वो त्रिवेणी है, यानी 3 नदियों की धाराएं एक जगह मिली हैं, वो त्रिवेणी है। चौराहा, चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। जैसे नवरत्न, नवरत्न, तो क्या हो जाएगा? 9 रत्नों का समूह। ठीक है। अब यहां पर एक नोट लिखेंगे। नोट, इस नोट में लिखो, यदि
किसी पद का पूर्व पद, यदि किसी पद का पूर्व पद संख्या वाची हो, लेकिन किसी का उपनाम हो, लेकिन किसी का क्या हो, वो उपनाम हो, तो वहाँ यह समास न होकर अव्ययी भाव हो, बहुब्रीहि समास होता है। समझ गए? यदि किसी पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, लेकिन किसी का उपनाम हो, तो वहाँ यह समास न होकर बहुब्रीहि समास होता है। कैसे? जैसे आ गया दशानन। अब हमको खूब पता है ये संख्यावाची है, इसमें हम इसे 10 मुखों का समूह कह सकते हैं, लेकिन नहीं माना जाएगा ये समास, क्योंकि ये किसी का उपनाम है। किसका उपनाम है? किसका उपनाम है? रावण का। इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास माना जाएगा। ठीक है? 10 हैं आनन जिसकी। रावण, क्योंकि ये रावण का उपनाम है, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है बेटा? समझ गए? जैसे आ जाता है चतुरानन, चतुरानन। हाँ, 4 हैं आनन जिसकी। वैसे ब्रह्मा के लिए देते हैं, ब्रह्मा, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। तो ऐसे नामों के अंदर बच्चों ये द्विगु समास नहीं होगा, और क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कहीं वहां भी आप अगर किसी का वो उपनाम आया है तो ये समास नहीं होगा उसमें। इसमें और कोई भेदभाव नहीं है, केवल सीधा सीधा यही है। इसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास की यही सबसे बड़ी पहचान है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, इस समास का सामासिक पद किसी समूह का ज्ञान कराता है? कोई समूह विशेष की बात कर रहा होगा वो। समझ गए? अब आप अगला देखें। अगला समास आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो इसकी क्या पहचान है? नंबर 1, इसके सभी पद
पद प्रधान होते हैं। समझ गए ना? ये समास ऐसा है, इसमें बच्चों सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दो पद आए तो दोनों प्रधान हैं, तीन आए तो तीनों प्रधान, चार आए तो चारों ही प्रधान रहते हैं। यानी यहाँ में सब पद प्रधान होते हैं। इसे हम उभय पद भी कह सकते हैं। उभय पद का मतलब होता है दोनों पद, दो आए तो दोनों पद प्रधान रहेंगे। यहाँ में सभी पद प्रधान होते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है, इसके पदों के बीच से और इसके पदों के बीच से और एवं अथवा या, और एवं अथवा या आदि अव्यय पदों का लोप पाया जाता है। ये अगली पहचान है इसकी। इसमें और आ सकता है, एवं आ सकता है, अथवा आ सकता है, या आ सकता है। इन चारों में से कोई भी, किसी का भी लोप आपको दिखाई देता है, समझ जाओ यहाँ द्वंद्व समास है। फिर है तो इसकी मुख्य पहचान हो गई। अब यहाँ लिखेंगे द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। कितने? इस समास के तीन भेद होते हैं। क्या कि तीन तरह का होता है ये समास। तीन तरह का समास कैसे कैसे है वो आप देखें। नंबर 1, इतरेतर द्वंद्व। एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व। नंबर 3 होता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, ये तीन तरीके का है। एक है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, ये तीन प्रकार का द्वंद्व समास पाया जाता है।
अब इसमें पहले प्रकार का लिखो कि पहला कैसा होगा। देखिए नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व डालिए भाई। देखिए इतरेतर द्वंद्व में देखिए इसमें दोनों लिखो, इसमें दोनों पद अलग अलग होते हैं। दोनों पद अलग अलग होते हैं और इनके बीच से और या एवं का लोप पाया जाता है। देखो बेटा, यहाँ जो पूर्व पद होगा और यहाँ उत्तर पद होगा, ठीक है। तो पूर्व पद ये अलग होगा, ये भी अलग होगा, उत्तर पद भी अलग होगा। दोनों एक जैसे नहीं होंगे ये, और इनके बीच से और का या एवं का क्या पाया जाएगा, लोप मिलेगा। जैसे शब्द लिखा है दाल रोटी, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है भाई, दोनों पद अलग अलग हैं। तो यहाँ इसका विक्रय होगा दाल और रोटी, ठीक है। जैसे आ जाता है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। जैसे आ जाता है सीताराम, तो क्या लिखेंगे, सीता और राम। ये सब क्या है, इतरेतर द्वंद्व में आते हैं। इस तरह के उदाहरण जिसमें और भी लगा सकते हैं, एवं भी लगा सकते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पति पत्नी, पति और पत्नी। इस तरह से काफी बार ये 3-3 नाम भी आ जाते हैं। 2 से अधिक नाम भी आते हैं। लिखो, नोट डालिए, नोट में लिखिए, यदि पदों की संख्या दो से अधिक हो यदि पदों की संख्या 2 से अधिक हो तो
अंतिम पद से पहले, तो अंतिम पद से पहले विग्रह करते समय और लगा देते हैं। जैसे आ गया कंद मूल फल। अब आप देख रहे हैं कंद मूल फल, दो से अधिक नाम है, तो यहाँ कंद लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, मूल लिखेंगे और अंतिम नाम से पहले, अंतिम पद से पहले और लगा देंगे, और फल। ठीक है, नियम है ये, अंतिम नाम से पहले और लगाएंगे। जैसे लाल बाल बाल, लाल बाल पाल। अब इनका करेंगे जब लाल बाल पाल, लाल क्या करेंगे, लाल बाल और पाल। ठीक है, इस तरह से। अब ये दो से अधिक वाले, इसमें भी ये देखो आप, अलग है, ये 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 अलग है। तीनों दो पद आएंगे तो दोनों अलग होंगे, तीन पद आएंगे तीनों अलग होंगे, चार आएंगे चारों अलग होंगे, पांच आएंगे तो पांचों अलग होंगे। कुल मिला के बात है, अलग अलग पद जहाँ होता है वहाँ इतरेतर द्वंद्व होता है। समझ गए? अब डालो दूसरा, समाहार द्वंद्व। पैंतीस का मतलब, इसका विग्रह करेंगे जब 5 और 30, तो यहां भी कौन सा इतरेतर द्वंद्व होगा। जैसे उसमें लिख दिया 23, 23 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 3 और 20। इसमें भी क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व। जितनी भी संख्याएं होती हैं इसमें लिख दो नोट डाल के, 1 से 9 तक की संख्याओं को छोड़कर, 1 से 9 तक की संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में भी इतरेतर द्वंद्व ही होता है, इतरेतर द्वंद्व ही होता है। इतरेतर द्वंद्व ही होता है, समझ गए ना? अब ये समाहार द्वंद्व कल समझाया जाएगा आपको। ठीक है, ओके।